हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम गूगल पर सर्च करते हैं, और गूगल बाबा तो है ही ऐसे। हर सवाल का हमें बेझिझक जवाब मिलता है, चाहे तो सवाल कैसा भी हो। और इसी गूगल पर एक व्यक्ति ने सर्च किया कि वाइफ को कैसे मारे, और गूगल ने उसका जवाब भी बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से दिया। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि लाश को कहाँ छुपाए, तो गूगल ने जवाब दिया, अगर आपके घर के पीछे गड्ढा है तो लाश के टुकड़े टुकड़े कीजिए और लाश को वहीं छुपा दीजिए। और उस बंदे ने भी गूगल की हर बात को माना और वहीं पर लाश को छुपा भी दिया। उसने जो मर्डर किया था उसको छुपाने के लिए बहुत ही शातिर तरीका अपनाया था। हर काम गूगल से पूछ पूछ कर किया था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इंसान चाहे कितने ही शातिर तरीके से क्राइम करे, आखिर वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ जाता है। और इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है केरल के कोलंबा से। वहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था प्रशांत, उसकी पत्नी थी और अभी अभी एक बेटे का जन्म हुआ था। जो बेटा था उसका नामकरण संस्कार होने वाला था, जिसमें उसने अपने सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया था। बड़ा प्रोग्राम रखा गया था और उसी प्रोग्राम में जो उसकी पत्नी थी, उसकी एक दूर की रिश्तेदार सुचित्रा भी शामिल होने आई थी। जो सुचित्रा थी उसकी उम्र 45 साल थी और जो प्रशांत था उसकी उम्र 35 साल थी। यानी दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का फासला था। अब दोनों में उसी प्रोग्राम में मुलाकात होती है, दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। अब उसकी पत्नी भी कोई गलत नहीं समझ रही थी। उसे लग रहा था कि मेरी दीदी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसके पति के साथ वक्त बिता रही है या उसका पति उसके साथ वक्त बिता रहा है। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के नंबर लेते हैं वहीं पर, और अब सोशल मीडिया हो चाहे तो व्हाट्सएप वगैरह हो, दोनों आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। और कुछ ही समय में उनकी जो दोस्ती थी वो भी प्यार में बदल जाती है। वक्त बीत रहा था और जो सुचित्रा थी उसकी एक शादी हो चुकी थी जिसमें उसका तलाक हो गया था, और दूसरी शादी में भी उसके साथ वैसा ही हुआ था। यानी कि 2 शादियां उसकी टूट चुकी थी। और अब सुचित्रा ने सोच लिया था कि अब शादी वादी के झंझट में उसे नहीं फंसना है। वो अपनी जो लाइफ है उसे अकेले जिएगी। जो सुचित्रा थी वो लोगों को ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग दिया करती थी, यानी कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया करती थी या करवाया करती थी। सुचित्रा की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी और उसे शादी से तो अब कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उसे लगता था कि उसे एक बच्चा तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद थे लेकिन शादी नहीं पसंद थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि हमारा जो समाज है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी गवाही नहीं देगा कि शादी के पहले बच्चा पैदा किया जाए। वो इसी असमंजस में थी, तभी उसकी मुलाकात प्रशांत से हो जाती है। और वो प्रशांत जो था वो उसे 2-3 लाख रुपए उधार भी लेता है, क्योंकि अब प्रशांत को भी वो बहुत पसंद थी, उधर सुचित्रा को भी प्रशांत पसंद था। तो एक दिन सुचित्रा बातों ही बातों में प्रशांत से कहती है कि प्रशांत, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चा भी है, तो हम दोनों की शादी तो पॉसिबल नहीं है, उम्र का भी बहुत ज़्यादा फासला है। और अब मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चे के सहारे जो अपनी ज़िंदगी है उसे पूरी गुजार सकती हूँ। प्रशांत जब इसकी बात सुनता है तो वो चौंक जाता है कि सुचित्रा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? शादी के पहले बच्चा कैसे हो सकता है? इस चीज़ के लिए हमारा समाज बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? सुचित्रा कहती है कि मेरे घर वालों को मनाना ना मनाना वो मेरी बात है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। जब ये बात प्रशांत सुनता है तो वो डर जाता है कि अगर इसके बच्चा हो भी जाता है तो कल ये बच्चे के पिता का नाम भी मांगने लग जाएगी और कहने लग जाएगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। प्रशांत अपनी पत्नी और बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहता था और वो एक बहुत बुरी स्थिति में फंस चुका था। तो एक दिन वो सुचित्रा को फ़ोन करता है कि उसकी बीवी और जो बच्चे हैं वो मायके गए हुए हैं, तो तुम 1-2 दिन के लिए मेरे पास यही मेरे घर आ जाओ। जो सुचित्रा थी वो अपने माता पिता से कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे शहर जाना है, तो मैं 3-4 दिन में लौट आऊँगी। अब उसके घर वाले भी उसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते
और वो वहाँ से निकल जाती है प्रशांत के घर के लिए। अब जो वो प्रशांत के घर जाती है उसके साथ थोड़ा सा वक्त भी बिताती है। और अब वो 17 मार्च, जिस टाइम कोरोना आया था उसी समय 17 मार्च 2020 को वो प्रशांत के घर पहुंच जाती है। दोनों एक दिन बहुत अच्छे से साथ में बिताते हैं और वो एक दिन और दूसरा दिन भी यानी दिन रात उसके साथ में रहती है। अब दूसरी रात को जब वो दोनों साथ में थे तो प्रशांत के घर में एक लाइट का लैंप लगा हुआ था। वो उसी में से तार निकालता है और उस तार को लाकर जो सुचित्रा थी उसके सीने पर बैठ जाता है और तार से उसका गला घोट देता है। सुचित्रा विरोध करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी जो पकड़ थी वो इतनी ज़्यादा भारी थी कि वो कुछ नहीं कर पाती और सुचित्रा थी उसका दम घुटने से मौत हो जाती है। अब जो प्रशांत था उसे लगा कि चलो इसको मार तो दिया। वो कुछ फिल्म देखता है और कुछ सीरियल्स वगैरह भी देखता है कि इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाए, लेकिन उसे समझ नहीं आता। तो फिर वो गूगल से पूछता है। गूगल पर जब सुचित्रा को उसने बुलाया था उस रात भी उसने यही चीज़ सर्च की थी कि पत्नी को कैसे मारे। तो उसने जो उसका जवाब था वो गूगल ने दिया था कि किसी भी चीज़ से गला घोट दो और उसकी हत्या कर दो। या उसने बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे जिसमें से उसे ये आइडिया अच्छा लगा और उसने सुचित्रा को मार दिया। उसने पत्नी को तो नहीं मारा, पत्नी को शायद उसे मारने की हिम्मत नहीं हुई, वरना उसका प्लान तो ये भी था कि शायद वो अपनी पत्नी को मार देगा और सुचित्रा के साथ अपनी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन उसकी पत्नी को मारने की हिम्मत नहीं हो पाई और उसने यही चीज़ें सुचित्रा पे आजमाई क्योंकि वो पैसे लेने का दबाव बना रही थी। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि अगर तुमने मुझे बच्चा नहीं दिया तो मैं सबको हमारे रिलेशन के बारे में बता दूंगी। तो उसे प्रशांत बहुत ज़्यादा परेशान था। अब उसने गूगल पर दूसरा सवाल किया कि लाश को कैसे छुपाए। गूगल पर बहुत सारे जवाब आते हैं जिसमें एक जवाब था कि क्या तुम्हारे घर के पीछे गड्ढा है, वहीं पर लाश के टुकड़े टुकड़े करो और वहीं पर उसको छुपा दो। प्रशांत को यह आइडिया अच्छा लगा क्योंकि जिस घर के में वो रहता था उसके पीछे एक गड्ढा भी था और वो उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और उसे गड्ढे में रात को ले जाकर छुपा देता है। सुचित्रा को उसने बुलाया भी रात को ही था जब वो उससे मिलने आई थी। उस टाइम अंधेरा था और उसने कहा था कि काले रंग के कपड़े पहन के आना जिससे अंधेरे की वजह से लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं दे। अब उसने सुचित्रा की लाश के टुकड़े करके उसके जो गहने वगैरह उसने पहन रखे थे उसे निकाला और उस गड्ढे में दबा दिया और उसके कपड़ों को भी आग लगा दी। अब जो प्रशांत था वो पूरी तरह से संतुष्ट था कि उस किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और इसे पीछा भी छूट गया। अब वो उसका जो मोबाइल था उसके लिए भी उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि तुम अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके आना क्योंकि मेरी बीवी को हम दोनों पे शक है और वो बहुत चालाक है, वो कहीं तुम्हारे फ़ोन की जो लोकेशन है उसे ना ट्रैक करवा ले। तो जो सुचित्रा थी वो बेचारी भोली भाली थी, उसके दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उसने प्रशांत के कहने के अनुसार पहले ही अपना जो मोबाइल था उसे बंद कर लिया था जिससे कि उसकी लोकेशन भी पता नहीं चल पाए। अब जो प्रशांत था उसका बंद मोबाइल लेता है और अपने घर से लगभग 80-90 किलोमीटर अपनी गाड़ी से जाता है और वहीं पर एक बार फ़ोन को चालू करता है और फिर उस फ़ोन को तोड़ देता है, सिम को भी तोड़ देता है। अब जो उधर उस सुचित्रा के घर वाले थे वो उसको ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका था और अभी भी वो घर नहीं लौटी थी। अब उसको फ़ोन किया जाता है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था और उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। अब वो पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं और उसके फ़ोन की जो लोकेशन थी वो निकलवाई जाती है जिसमें जो लास्ट लोकेशन थी वो पुलिस स्टेशन के पास में ही आती है और वहीं पर उसका फ़ोन फिर बंद हो जाता है। अब उसकी जो कॉल डिटेल थी वो निकलवाई जाती है और कॉल डिटेल में जो नाम सामने आता है वो था प्रशांत का क्योंकि वो दोनों घंटों बातें किया करते थे। अब पुलिस प्रशांत के घर जाती है लेकिन जो प्रशांत था वो कहता है कि बातचीत हमारी ज़रूर होती थी, सिर्फ हम रिश्तेदार थे और इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं था। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि किसी के रिश्तेदार होना या बात करना मर्डर के बारे में कोई भी गवाही नहीं देता है। लेकिन पुलिस को फिर भी शक था कि कैसे ना कैसे करके हो सकता है इन सारी चीज़ों में प्रशांत का ही हाथ हो। अब उसकी जो बाकी की व्हाट्सएप वगैरह थे इनकी चैट वगैरह सारी निकलवाई जाती है और उन चीज़ों में ये सामने आ जाता है कि इन दोनों में अफेयर तो था क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ थी उनकी साथ की या कुछ ऐसी भी चैट थी जिससे पता चल रहा था कि इन दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत वाला चक्कर था।
अब जो पुलिस वाले थे उन्हें पूरी तरह से यकीन था कि ये किया तो प्रशांत ने ही है, लेकिन अब वो प्रशांत को अरेस्ट कैसे करें, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। अब वो जो प्रशांत है उसकी जो कॉल हिस्ट्री होती है वो तो निकलवा ही चुके थे, साथ में जो उन्होंने गूगल था उसकी भी जो सर्च हिस्ट्री थी उसे खंगाला, और उसी में यही जो चीज़ें उसने सर्च की थी वो तो आ ही जाती है। और जब सर्च इंजन से ये सारी चीज़ें बाहर निकलती है जो कि उसने सर्च किया था कि मर्डर कैसे करे, लाश को कैसे छुपाए, अभी भी जो प्रशांत था वो इन सारी चीज़ों को वहीं पर यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। और जब इस चीज़ों पे वापस से पुलिस वाले सर्च पे क्लिक करते हैं कि लाश को कैसे छुपाए, तो उसमें वही जवाब जो उसको मिला था कि घर के पीछे या आसपास में कहीं गड्ढा है। तो पुलिस वालों के दिमाग में यही आता है कि कहीं इसने इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर फॉलो की होगी। और उसमें जो भी सारे जवाब मिल रहे थे, पुलिस वालों ने उन सभी के बारे में सोचना शुरू किया कि हम हर एक तरीके पे गौर करेंगे। और जो गड्ढे वाली बात आती है, पुलिस उसके घर के पीछे या आसपास में जाती है और वहाँ पर एक गड्ढा मिल ही जाता है, जो कि उसने वैसे कहे तो पूरी तरह से उसने बंद कर दिया था। लेकिन आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पर गड्ढा तो था, किसी ने बंद कर दिया। और उस गड्ढे को जब वापस से खोदा जाता है तो वहाँ पर सुचित्रा की लाश मिल जाती है, और उसके लाश के जो टुकड़े थे वो टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। उसके कपड़े भी वो जला चुका था। अब फॉरेंसिक जो टीम थी उसको जांच के आदेश दिए जाते हैं, और जांच में पता चल जाता है कि ये जो सारा काम था वो प्रशांत का ही है। और आखिर में जो प्रशांत था वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि ये सारी चीज़ें प्रशांत ने ही की है। अब जो पुलिस थी वो प्रशांत को अरेस्ट करती है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अब देखते हैं कि प्रशांत कितने दिनों के बाद में जेल से वापस निकलता है। अगर उसका व्यवहार ठीक रहा तो हो सकता है उसे 14 साल की सज़ा ना मिलकर कुछ कम हो जाए, लेकिन उसके 10-12 साल तो नॉर्मल उसे जेल में काटने ही पड़ेंगे। अब जो प्रशांत था उसने अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से ख़राब की। उसने अपनी पत्नी और बच्चे की लाइफ ख़राब की, और सुचित्रा की तो उसने जान ही ले ली। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। क्राइम को चाहे हम कितने ही शातिर तरीके से करें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो पीछे छूट ही जाती है। जो प्रशांत था उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो हर सबूत मिटा देगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट ही गया। तो इन सारी चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है अपनी लाइफ को शांति से जिए, जिससे आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है सभी लोग खुश रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए